अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान किस्म का ड्रिंक और वो है जी सागुदाना ड्रिंक। सागुदाना का जो मिल्क है वो किस तरह से बनता है, बनाना इसको बेहद आसान है। बहुत आसान सी रेसिपी है। मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगेगा और आपका ये ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगा। फिर आपने उसको ठंडा करना है, चिल करना है, उसके बाद आपने इसको टेस्ट करना है। और ये ड्रिंक बनाने में जितना आसान है, पीने में उतना ही ज्यादा लजीज है और बेहतरीन है आपकी सेहत के लिए। इसके फवाइद जो हैं वो बेशुमार हैं और गर्मियों के लिए ये आइडियल है। जरूर इसको ट्राई करें। एक रिफ्रेशिंग और हेल्दी सा ड्रिंक है। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने लेना है दूध, और दूध जो है यहाँ पे मैं 1 लीटर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब दूध के अंदर शामिल करेंगे हम लोग 3 टेबलस्पून चीनी और साथ ही थोड़े से धागे केसर के। और अब यहाँ पे शामिल करेंगे छोटी इलायची। 2 से 3 छोटी इलायची लेके उसके दाने निकाल के वो यहाँ पे डालने हैं। अब दरमियानी आंच पे दूध को हमने उबालना है और जैसे ही दूध हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे सागुदाना। इसको मैंने 1 घंटा पहले जो है पानी में भिगो के रख दिया था। आधा कप सागुदाना है ये। पानी में भिगो के रखने से ये है कि ये काफी ज्यादा सोख हुआ है और ये अपने साइज से भी डबल हुआ है। भिगो कर रखने से क्या होता है, सागुदाना जो है बहुत जल्दी जो है ये फूल जाता है और कुक भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब यही सागुदाना जिसको हमने 1 घंटा पानी में भिगो कर रखा था वो यहाँ पे शामिल करना है। अच्छा, पानी में भी आपने भिगो कर किस तरह से रखना है, क्योंकि सागुदाना जो है आपने इसको पहले अच्छी तरह से धो लेना है। साफ पानी में 1 से 2 बार इसका पानी गिरा दें और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पानी जो है वो डाल के रख देना है। जिस तरह से ज्यादातर हम लोग दाल जब पका रहे होते हैं, कोई भी दाल हम पका रहे होते हैं तो उसको पानी में हम लोग भिगो कर रखते हैं, इसी तरह से आपने इसको भी भिगो कर रखना है। तो उससे ये है कि यहाँ पर फिर ये बहुत जल्दी जो है कुक हो जाएगा। अब दरमियानी आंच पे हमने सागुदाना को दूध के अंदर पकाना है और इस काम में हमें 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा आपको टाइम लगे। ये डिपेंड करता है चूल्हे की आंच पे, बर्तन पे, और इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने सागुदाना जो है कितनी देर के लिए भिगो कर रखा है। जैसे जैसे सागुदाना पकता जाएगा तो दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। केसर के धागे जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें और टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इसके बगैर ड्रिंक नहीं बन सकता। ये सिर्फ एक कलर के लिए ही काम आता है और इससे यह ड्रिंक का कलर जो है थोड़ा सा जो है ये मिल्की क्रीमी सा हो जाता है। नहीं है तो स्किप कर दें। मेरे पास इस टाइम पड़ा था तो मैंने डाल दिया है। और ये आप देखें कि जैसे जैसे हम लोग इसको पका रहे हैं तो दूध जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। किसी तरह का हमें कस्टर्ड शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आपको लगे कि सागुदाना के जो पर्ल्स हैं, दाने हैं, ये ट्रांसपेरेंट से हो गए हैं तो बस ये निशानी है कि सागुदाना जो है दूध के अंदर अच्छी तरह से पक चुका है। तो बस अब हमने चूल्हे को बंद करना और इसको ठंडा होने के लिए रखना है। जब तक ये दूध ठंडा होता है तो दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर जेली वो तैयार कर लेते हैं। पैन में 1 कप पानी लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे जेली वाला पाउडर, और ये इंस्टेंट वाली जेली है और ये पूरा प्रीमिक्स सा एक बना होता है। आपको एक्स्ट्रा से कुछ लेने या डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर फूड कलर भी होता है और जेली का ये इंस्टेंट वाला पैकेट होता है। स्ट्रॉबेरी जेली है वो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने जेली को किस तरह से बनाना है। लो मीडियम फ्लेम पे हमने जेली को तब तक यहाँ पे पका लेना है जब तक इसके सारे जो पार्टिकल्स हैं जो इसके दाने से होते हैं वो इसके पानी के अंदर डिजोल्व ना हो जाए। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेगा। जब उबलते हुए पानी में जेली का पाउडर हम लोग डालेंगे तो उसके बाद सिर्फ 1 मिनट में ही सारे जो दाने हैं, पार्टिकल्स हैं, वो डिजोल्व हो जाएंगे। तो बस हमने चूल्हे को बंद करना है और इसको फौरन से ही किसी बर्तन में डाल के रख दें जिसके अंदर आप चाहते हैं कि जेली जो है सेट हो जाए। सारा मिक्सचर हमने इस बर्तन के अंदर पोर कर दिया है। अब यहीं काउंटर टॉप पे ही हमने इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसको फ्रिज में रखेंगे 15 मिनट के लिए। तब तक जेली जो है हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इसी तरीके से कोई सी भी जेली आप लोग बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जेली के साथ यहाँ पे बनाना जेली वो भी मैंने जो है बना के रख दी है। और दोनों तरह के कलर्स की जो जेली है हमारी अच्छी तरह से जो है सेट हो गई है। अब इसको हम लोग कट करते हैं। मुझे यकीन है मेरे काटने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी जेली जो है बहुत ही स्मूथ सी बनी है। और ये चेक करें। अब इस तरह से कोई भी स्पैचुला लेके हम जब इस तरह से करेंगे और ये क्रिस्टल क्लियर से हमारे जो क्यूब्स हैं जेली के वो हमें मिले हैं। तो बस अभी इसी तरह की परफेक्ट जेली ही आपने बनानी है और उसके लिए आपको पैकेट जो है पूरा ही पढ़ना है और उसके बाद ही आपने इसको बनाना है।
और इसी तरह ग्रीन वाली जेली उसको भी हम लोग जो है उसको मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अच्छा, बहुत दफ़ा ये होते हैं कि बहुत सारे देखने वाले जो है ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी हम जब जेली बनाते हैं तो वो इतनी स्मूथ नहीं बनती, मतलब कि इस तरह की क्रिस्टल और इतनी फाइन नहीं बनती। तो मिस्टेक जो है वो कहाँ पर हो रही होती है कि आप लोग पैकेट की इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप फिर सही से जो पानी है और जेली का जो पाउडर है उसकी मेजरमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जेली जो है वो इस तरह से सेट नहीं होती। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस ये अब ये जेली जो है हमारी रेडी है, इसको साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ सागुदाना वाला हमारा जो दूध है ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। पहले इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए रखा था, उसके बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छा खासा चिल हो। टाइम है तो फ्रिज में चिल कर ले, नहीं है तो फिर आप इसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स डाल दें, तब भी ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बनाना जेली और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम लोग स्ट्रॉबेरी जेली। अच्छा, इस ड्रिंक में जो है मैंने 2 तरह की जेली का इस्तेमाल किया है क्योंकि इस टाइम मेरे पास ये 2 ही अवेलेबल हैं। आपके पास कोई और कलर पड़ा है आप वो भी डाल सकते हैं, या नहीं पड़ा आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है आप इनमें से किसी एक को स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल कोई एक जेली जो है वो लेके आप वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि किसी भी तरह की एक जेली जो है आपने लाजमी इसके अंदर डाल ली है। फिर इससे ये है कि ये जो ड्रिंक है बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग सा भी लगता है। ठंडा ठार सा ये ड्रिंक होता है और जब आप इसको सर्व भी करेंगे इसके अंदर जब जेली आएगी तो मज़े का भी वो बहुत लगता है। टेस्ट में वैसे ही ये बहुत ज़्यादा मज़े का है, हेल्दी है, रिफ्रेशिंग है और समर के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बस अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा रिफ्रेशिंग सा ठंडा ठार सा ये जो ड्रिंक है रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे आपको ये काफी गाढ़ा और थिक भी लग रहा है और जैसे ही हम इसके अंदर बर्फ के क्यूब्स डालेंगे तो ये पतला होना शुरू हो जाएगा। आपने भी जब बर्फ डाली है तो ये पतला हो जाएगा, बर्फ नहीं डालनी, फ्रिज में रखेंगे तो ये गाढ़ा होगा। अब इसमें इजाफा जो है वो ड्राई नट्स का है, आप लोग डालना चाहें वो आपकी मर्जी पर है, आपको पसंद है तो ज़रूर डालें। लेकिन ये जेली वाला ड्रिंक है तो मेरे जो घर में बच्चे हैं वो इसको बेहद पसंद करते हैं, लेकिन उनको ड्राई नट्स जो हैं फिर वो नहीं पसंद, तो इसलिए यहाँ पे ड्राई नट्स जो है मैं स्किप कर रही हूँ। जिसको ड्राई नट्स पसंद है वो इसके अंदर उसका इजाफा करे, उससे इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे अपने ठंडे ठार ड्रिंक को जो है हम लोग सर्व करते हैं। ये ड्रिंक जो है बहुत ही बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो गर्मियों में जैसे स्कूल ओपन है और जो दफ्तर वगैरह जाते हैं, गर्मी की वजह से जिस्म में पानी की जो कमी है बहुत ज़्यादा हो जाती है और इस तरह का ठंडा ठार सा ड्रिंक और इस तरह का ड्रिंक जिसकी तासीर भी ठंडी हो ये बेस्ट है। खासतौर पे सागुदाना गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और यहाँ पे एक मज़ेदार सा सागुदाना जो शरबत है इसका एक गिलास जो है उसको हम ट्राई करते हैं और इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।